साहब, वो एक दो नहीं, पूरी की पूरी फौज आई है रिपोर्टर की। थांबा थांबा, किस किस को संभाले? मैं देखता हूँ, 5 मिनट। ओह साहब, कुछ और देखा आपने? कुछ और बता सकते हैं उनके बारे में? क्या पहना हुआ था उन्होंने? कैसे थे वो लोग? कुछ बताइए हमें। वो जो भी रॉबर्स है ना, वो हॉस्टेजेस से यही कह रहे थे कि वो उन लोगों को मारेंगे नहीं, वो गोल्ड कैश वो सब लेके चले जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं करेंगे। क्या क्या वेपन्स है उनके पास? कुछ किया और उन्होंने? किसी का चेहरा देखा आपने? जी हाँ। आपने चेहरा देखा उनका? हाँ इंस्पेक्टर, वो मेरे सामने था, ऑब्वियसली मैंने चेहरा देखा उसका। गॉड, आप लोग बहुत लकी हैं जो आप जिंदा आ गए बाहर, लेकिन जो आप लोग अंदर हैं उनकी जान को खतरा है। ये क्रिमिनल्स का चेहरा अगर कोई देख ले तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा बेटा अंदर है, वो ऋषि मलिश का अंदर है। आप प्लीज कुछ जल्दी कीजिए ना। अरे ऐसे कैसे रुके, कैसे सोचने दीजिए सर को, प्लान बना रहे हो, सोचने दीजिए सर को। आप बैंक मैनेजर है ना? जी। बैंक के ब्लूप्रिंट कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं होते। आपकी इंफॉर्मेशन से हम बैंक का ब्लूप्रिंट बनाएंगे। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, कैश काउंटर, लॉकर काउंटर, मैनेजर काउंटर, एवरीथिंग, सब कुछ आप बताएंगे, हम ड्रॉ करेंगे उसे। क्या चार्टिस को बुला के रहो बाबूराव। अहो साहब, अहो साहब, उससे पहले मुझे कुछ आपको बताना है सर। सबसे पहले अपने लॉकर रूम की मास्टर की निकालो। वो चाबी जो आपकी फ्रेंड की बेटी ने फेंकी थी, वो आपके ड्रॉर की थी, वो लॉकर के मास्टर की नहीं थी? हाँ, मास्टर की ये है, और उनके पास थी मेरे ड्रॉवर की चाबी जो मनीषा ने बैंक के पीछे फेंक दी थी, खिड़की से बाहर। ये लड़की कहाँ है? कैसे गई बच के बैंक से? ये इसकी बीवी है, लक्ष्मी। ये जो ऊपर छुपी हुई है। लक्ष्मी! मेरी बात सुन, रुक जा। क्या ऋषि? अरे क्या ऋषि, ये आवाज़ें तेरा नाम ले रही है, तुझे बुला रही है, चिल्ला रहे तुझ पे, गुस्सा है तुझ पे, जीजू पे नहीं। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है शालू, तूने देखा ना कैसे चिल्ला रहे थे वो लोग, कैसे चिल्लाया उसने अभी अभी। अगर उसने गुस्से में आके ऋषि को कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा ऋषि जीजू को, और वो चोर कोई वीडियो देख ली होगी इसलिए इतना गुस्सा हो रहा है, बस, और कुछ नहीं है। कोई न्यूज देख ली होगी, दैट्स इट। न्यूज? क्या? वो उसे पता चल गया कि वो वीडियो मैंने बनाया? जी, तू कौन से वीडियो की बात करी? शालू, वो मेरे पास फोन था ना, तो यहाँ कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मुझे ना वहाँ पर एक खिड़की दिखी, मैं खिड़की के ऊपर चढ़ गई थी और मैंने फोन बाहर निकाला तो वहाँ पर नेटवर्क आ गया, तो मैंने ना फटाफट से एक वीडियो बना लिया जिसमें मैंने बोला कि हम यहाँ बैंक ऑफ सेविंग्स में फंस गए और यहाँ पर बहुत सारे गुंडे और उन्होंने हमें हॉस्टेजेस बना के रखा है, सब कुछ बता दिया और वो वीडियो अपलोड कर दिया, तो शायद वही देखी। दी, तू कितनी बहादुर और स्मार्ट है, बिल्कुल बाबूजी जैसे। मुश्किल वक्त में तूने सही फैसला लिया, और एक सही फैसला ले। चल दी, छुपते हैं, चल। लेकिन शालू, क्या नीचे सब है? वही मैं बोल रही हूँ दी, सब नीचे है, जीजू के साथ में है, कुछ नहीं होगा जीजू को। और तू दिल से नहीं, दिमाग से सोच, जैसे तू हमेशा सोचती है। देख, अगर हम नीचे जाएंगे तो वो गुंडे हमें गंदे खा के नीचे बैठा देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम छुप जाए तो हम सोच सकते हैं ना क्या करना है क्या नहीं, है ना? ठीक है, कुछ सोचते हैं, चल। एक मिनट, अब तक उन क्रिमिनल्स को ये पता लग गया होगा कि वो चाबी आपके ड्रॉर की है, लॉकर की मास्टर की नहीं, और अब तक वो समझ चुके होंगे कि चाबी आपके पास है, तो यानी इस चाबी के लिए वो बाहर कॉल करेंगे और नेगोशिएट करेंगे मुझसे। पाटिल, जल्दी से जल्दी बैंक का एक एक कोने का ब्लूप्रिंट चाहिए मुझे, लौकर, समझा ना? जी साहब। मैडम, एक एक डिटेल, एक एक चीज बताइए बैंक की, ये पूरा आपका स्केच बनवाएगा। जी इंस्पेक्टर, आप तो कह रहे थे ना कि अंदर जानलेवा हमला हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें जान से भी मार सकते हैं, राइट? पर ऐसा हुआ तो? देखिए मैडम, 50-50 चांसेस हैं अभी कुछ बाजी हमारे हाथ में भी है। ये ट्रम्प कार्ड है हमारे पास, लॉकर की मास्टर की। लॉकर पाटिल। जी सर। जी मैम, ये बैंक का मेन गेट से शुरू करते हैं, इसके बाद क्या क्या है आप मुझे डिटेल में बताइए। सेकंड लगेंगे इसका गला
काटने में। आ गया, डेड बॉडी मिलेगी इसकी। उसे हाथ मत लगाना प्लीज। मैं नहीं आ रहा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज प्लीज प्लीज। पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है। हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। कौन है यहाँ? कौन इंचार्ज कौन है? मैडम वो हमारे सिंह साहब उधर खड़े हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये हाथ क्या दिखा रहे हो? हमारा बेटा है अंदर, वो हॉस्टेज है और वो इसका हाथ दिखा रहे हो हमें। नीलम, करिश्मा, भाभी, करिश्मा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। आयुष, ऋषि, मतलब सब ठीक? भाभी एक्चुअली वो दोनों बैंक के अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं आ पाए। वो अंदर है और तुम बाहर कैसे आई और वो दोनों अंदर कैसे रह गए? हम सब बाहर आ रहे थे पर पता नहीं क्या हुआ, वो लोग रह गए और मैंने पीछे मुड़कर देखा। आज 7वां दिन है, बाहर की शीतोष बहुत प्रचंड है। आज हमारे बेटे को लोहे सिखाते हैं और तुमने उसे वहाँ छोड़ दिया। हमारा बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम और पता नहीं कैसे हो गया। हम खुद जाकर इंस्पेक्टर से बात करते हैं। भाभी एक मिनट। ये तो वीरेंद्र ओबरॉय है, ओबरॉय रेडिएंट के मालिक। दोनों को सामने लेके आ। चल, बहुत हीरो बन रहा है तू। बचाएगा सबको? चल बचा, बता किसको बचाएगा। चल बता, सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? एक नाम, वरना दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। बोल। सिखात ऋषि को। What the hell, man? ये गेम होता है? You're a sick man. ऐसे गेम खेलता कोई? क्या उनके बेसिस पे? यहाँ पे। मैंने तो सोचा ही नहीं था ये गेम है, क्योंकि मुझे तो सच में जानना है ये सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है। पर अब गेम तो गेम सही, और वैसे भी मैं तो इंस्पेक्टर के कॉल का वेट कर रहा हूँ, और तब तक के लिए टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए। भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है? बताएगा सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, मलिष्का से या लक्ष्मी से? बता भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? या उसके लिए भी 3 तक काउंट करूं? मलिष्का, I love Maliska. फिर तो खेल खत्म। अब सुनो, मैंने क्यों पूछा था? क्योंकि मुझे सच में जानना था ये सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, क्योंकि उसे ही मैं गोली मारूंगा। What? हाँ, क्योंकि मुझे किसी को बाहर भेजना है, लॉकर की मास्टर की लेने। तो मैंने सोचा ऋषि को भेजूं, पर इसे वापस बुलाने के लिए मुझे कोई तो बेट चाहिए, जिसके बदले ये वापस आएगा चाबी लेकर, अपने प्यार को मरने थोड़ी देगा। है ना ऋषि?
रखो गन इसके सर पे और मैं ऋषि को बाहर भेजता हूं। और अगर ये चाबी लेके नहीं आया तो शूट कर दूंगा इसको। अरे इसके सर पे नहीं, इस लक्ष्मी पर। तू क्यों आया यार? तू भी ना कभी कभी बहुत जिद करता है। सिचुएशन तो देख लिया कर कम से कम। मुझे सिर्फ आपको देखना है ऋषि भाई, सिर्फ आपको देखना होता है। आप टेंशन मत लेना ऋषि भाई, देखना सब ठीक हो जाएगा। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है आयुष। आई मीन यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हो रहा है उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। मेरी लाइफ तो बस उलझती जा रही है यार, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एक सिंपल सा फैक्ट है कि मैं मलिष्का से प्यार करता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया को ऐसा लगता है, उस पूरी दुनिया में तू खुद भी है, तुझे भी ये लगता है ना कि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मैं बस लक्ष्मी की बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। उसे कुछ होता है ना तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, उसके दिल में अगर दुख होता है ना तो मुझे भी, मेरे दिल में भी पता नहीं कुछ। ये कार्ड मैं मलिष्का के लिए लेके आया था, और ये कोई ऑर्डिनरी कार्ड नहीं आयुष। इसमें जो कुछ भी लिखा है ना, ये मेरी फीलिंग्स है, जो मैं जनरली फील करता हूँ मलिष्का के लिए, वो सब लिखा है इसमें। हाँ पर ये कार्ड था आपके पास? हाँ क्यों? और आपको एग्जैक्टली पता था कहाँ रखा, तभी बिना एफर्ट के निकाल लिया ऐसे? ये हाँ कार्ड यार, अब समझा मैं। क्या क्या समझे? कि मैंने लक्ष्मी को अब ऐसा क्यों कहा कि अब मुझे नहीं पता। क्या 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 नहीं पता? तूने ये कार्ड लक्ष्मी को दिया था ना, हाँ। और मलिष्का को ये बात पता चल गई थी, और मलिष्का चाहती थी कि ये कार्ड मैं लक्ष्मी से वापस लेकर आऊं। लेकिन जब मैं कार्ड वापस लेने के लिए गया, जबकि मैं नहीं चाहता था, तो मैंने देखा कि लक्ष्मी एक कार्ड पढ़ रही थी यार, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने लक्ष्मी को कभी इमोशनल नहीं देखा या फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए नहीं देखे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था यार। क्या बहुत ज्यादा इमोशनल थी। मैं तुझे इनफैक्ट वर्ड्स में बता भी नहीं सकता कि वो क्या फील कर रही थी यार। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि उसकी आंखों में ना बहुत दर्द था, बहुत दुख हो रहा था उसे, बहुत ज्यादा इमोशनल थी वो। और इस कार्ड में वो सब है जो मैं मलिष्का के लिए फील करता हूँ। लेकिन जब लक्ष्मी को देखा ना ये कार्ड पढ़ते हुए, तो उसकी आंखों में देख के ऐसे लग रहा था कि वो इस कार्ड में लिखी हुई हर बात, हर फीलिंग मेरे लिए फील करती है। जो जो इस कार्ड में लिखा है वो मेरा दिल महसूस करता है तुम्हारे लिए। ऐसा लगा कि मैं लाई हूं ये कार्ड तुम्हारे लिए। यार लक्ष्मी का दिल तोड़ दिया मैंने। और एक बात और समझ में नहीं आ रही कि कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। बहुत ज्यादा प्यार करती है वो मुझसे। और हाइट दे क्या, लक्ष्मी ने ये कार्ड पढ़ा और मुझे वापस कर दिया, और कहा कि ये कार्ड उसके लिए नहीं है, मलिष्का के लिए है। मैं हाँ भी नहीं कह पाया आयुष। तभी मैंने कहा था कि अब मुझे नहीं पता। भाई दैट मींस आप लक्ष्मी से प्यार करते हो। लेके जाऊंगा, मुझे भेजा उन लोगों ने। तुम जाओगे अंदर? पागल हो गए हो तुम कहीं नहीं जाओगे। मॉम कैसी बातें करो, मुझे जाना होगा, मुझे भेजा है रॉबर्ट्स ने बाहर चाबी लेने के लिए। हाँ तो तुम अंदर कैसे जा सकते हो वापस? वो बैंक रॉबरी हो रही है, गुंडे अंदर, तुम पागल हो गए। मॉम अंदर, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता उन लोगों को, मुझे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बस घर चलोगे। आप घर चलिए। मॉम ऑप्शन नहीं है कुछ भी मेरे पास, मुझे जाना होगा चाबी लेके अंदर, नहीं तो लोग लक्ष्मी को मार देंगे। मॉम तुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मॉम। लक्ष्मी को थ्रेट देके ही भेजा है मुझे यहाँ पे बाहर चाबी लेने के लिए। अगर मैं नहीं गया ना तो वो लोग लक्ष्मी को छोड़ेंगे नहीं। मॉम प्लीज अब मुझे मेरे जाने जरूरी है। चाबी का अंदर जाना जरूरी, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं। इंस्पेक्टर मॉम, चाबी तो कोई भी ले जा सकता है ना, हमारे बेटे का जाना। मॉम ये पॉसिबल नहीं है, मुझे ही जाना होगा मॉम प्लीज। नहीं मेरा चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम अंदर नहीं जा सकते बस। मॉम मुझे ही जाना होगा अंदर, वरना मैं ही जाऊंगा। मॉम मैं जाऊंगा अंदर। नहीं जाओगे ऋषि, तुम समझ नहीं रहे हो, कुछ हो गया तुम्हें तो हम कैसे जिएंगे? मॉम कुछ भी नहीं होगा, मुझे ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा। वो रॉबर्ट्स ना कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे हमारा। वो सिर्फ चोरी करने के लिए आए, बैंक रॉबरी करेंगे, कैश लेंगे, वो चले जाएंगे वहाँ से। वो लोग टेररिस्ट नहीं है, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में। वो कौन है क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बेटे हो हमारे, हम वापस कैसे जाने दें तुम्हें? मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ हमारी बात सुनो। देखो तुमने खुद कहा ना टेररिस्ट नहीं है वो, तो टेररिस्ट नहीं है तो किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे। मलिष्का को, आयुष को, लक्ष्मी को, किसी को कुछ नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। हम प्रे करेंगे भगवान से, लेकिन तुम नहीं जाओगे अंदर। मैं समझ रहा हूँ मॉम, मेरा जान जरूरी है। मॉम प्लीज मेरा जान जरूरी है। मॉम प्लीज ट्रस्ट में, कुछ नहीं होगा। मॉम मैं जाऊंगा अंदर। लक्ष्मी तुम समझ नहीं रहे हो हमारी बात। तुम
समझ ही नहीं रहे हो, तुम नहीं जा सकते। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। आंटी, मैं अंदर जा सकता हूँ? योगेश, तुम? मैं इसी बैंक में जॉब करता हूँ और ऋषि भाई ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, तो आंटी मैं अंदर जाऊंगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, तुम चले जाओ अंदर। चाबी आप चाबी दे दीजिए, ये चले ये पॉसिबल नहीं है, मैं जाऊँ। पॉसिबल नहीं है, योगेश यार, तू पागल हो गया क्या? तूने देखा ना लक्ष्मी के साथ क्या हो रहा है अंदर? वो लोग नहीं छोड़ेंगे उसे अगर मैं नहीं गया तो। ऋषि तो बार बार लक्ष्मी लक्ष्मी बोल रहा है, मुझे मलिष्का की चिंता हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है ना, लक्ष्मी ने मेरी बहुत हेल्प की अंदर, और मेरा जान जरूरी। लक्ष्मी की जान बचाऊंगा तो सिर्फ मैं बचाऊंगा, और कोई नहीं। मेरे तुम बचाओगे, तुम सिर्फ अपनी जान बचाओगे, तुम किसी की जान नहीं बचाओगे, तुम हमारे साथ घर चलोगे। मैम आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा जान सर, और हम लोग बुरे लोग नहीं है, हम अच्छे इंसान है। भगवान भी बुरा नहीं करेगा, भगवान भी हमारा साथ देगा। प्लीज मॉम, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज। मेरा जान जरूरी है, प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज ट्रस्ट मी। मत जाओ, देखो तुम नहीं जानते हो आज का दिन ना तुम्हारा कैसे समझाएं, बार-बार कहके थक गए हैं, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। समझाइए ना, मेरा जान जरूरी है मॉम। चाबी, इंस्पेक्टर चाबी प्लीज। ये लो। ये जितना खतरनाक है उससे भी ज्यादा चालाक ये सारे हॉस्टेजेस को पकड़कर यहाँ से दूर ले जाएगा और वहां जाके उन्हें मार देगा। तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इससे पहले वो कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। अंदर जा रहे हैं हम, जल्दी तैयारी करो। हो सर। और अगर हम सामने से अंदर गए तो वो अंदर से हमें देख लेगा। जैसा कि बैंक मैनेजर ने बताया कि पीछे की खिड़की है, पीछे से जाएंगे। लेकिन साहब, अगर हम अंदर जाएंगे तो रोबर्ट्स को हम यहाँ नहीं दिखाई देंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि हम कोई प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इससे हॉस्टेजेस की जान को खतरा हो सकता है। आई नो पार्टनर, इसी के लिए प्लान भी तैयार है। मैंने दूसरी टीम बुला ली है। हो सर। डोंट वरी। बोलना तुम्हें था, क्योंकि 5 मिनट कब के पूरे हो चुके हैं। दिमाग खराब कर दिया तुमने। ये तो होना ही था, क्योंकि 5 नंबर अभी अभी लकी से अनलकी हो गया तेरे लिए। ओ, ये तो सूरी बदल गया तुम्हारा। अच्छा, समझ गया। मैं दूर जाके बात करता हूँ तुमसे। क्या है ना, सबके सामने ऐसी बात नहीं होती। बताओ क्या रेट है तुम्हारा? इसलिए सुर बदला ना, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा ऑफर नहीं किया मैंने। दूंगा, बताओ क्या रेट है? मेरा रेट लगाएगा तू? ना तो सिंह बिकाऊ है और ना ही ये वर्दी। और एक बात और, सिंह एक बार बोलता है, जो नहीं समझा तो तोड़ता है। तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा, फिर कभी वर्दी का रेट नहीं लगा पाएगा। तो तेरी हड्डियां गिन गिन के तोड़ूंगा, और सबसे पहले तेरा ये हाथ तोड़ूंगा जिस हाथ में तूने फोन पकड़ा है। सीधे हाथ में फोन पकड़ा है ना तूने? छोड़ दो सबको, दरवाजा खोलो और जाने दो। पढ़ो इसे। पढ़ो, लेकिन जोर से, ऊंची आवाज में। जिन लोगों के हाथ में गन है उसमें से कुछ होस्टेजेस हैं और कुछ मेरे आदमी। हमें गाड़ियां दो, हम चुपचाप चले जाएंगे, कोई खून खराबा नहीं होगा। एक जीप और 1-2 कार जिनकी चाबियां गाड़ियों के पास रख दो, वरना एक एक की मौत की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। और मौत यहाँ सबकी होगी, कोई नहीं बचेगा। सबका वेल विशर मास्क मैन। डोंट शूट, कोई गोली नहीं चलाएगा। गन नीचे। बताइए सर, अब इनका क्या करना है? चाबियां ले लो और गाड़ियों के पास रख दो।
गुड। 3 काउंट में सब मास्क पहन लेना। 1 2। हमें इस ऋषि का जैकेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसी में ये बाहर गया था। अब अगर ऐसे ही जाएगा तो इसे हर कोई पहचान लेगा। वेरी गुड भुवन, इसके लिए 1% एक्स्ट्रा। अपना जैकेट निकालो। एक काम करो, तुम उसका जैकेट पहन लो, खुश हो जाओ। अरबपति है ये लड़का। एक आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर बाहर किसी ने कोई करतब दिखाया तो हम पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देंगे और जवाब में पुलिस भी हमें मारेगी, फिर कोई नहीं बचेगा। क्या यार बानी, क्या यार, क्या कर रही है? हा? क्या ये? मुझे तो लगा था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तू है। हा? अरे नहीं, बोला नहीं है। नो, तू प्रे कर, क्योंकि छोटों की प्रेयर्स में ना बहुत ताकत होती है। एक बात बताऊं, सीक्रेट, हम छोटे भाई बहनों के पास ना एक सीक्रेट पावर होती है, डायरेक्ट कनेक्शन उससे। तो इसलिए जब हम अपने बड़े भाई बहनों के लिए कुछ करने को बोलते हैं ना उसको, तो वो करता है। डोंट वरी। एक और बात बताऊं, ये बड़े भाई बहन बनाया ना भगवान ने, ये हमारे लिए बनाया है, हमारी केयर करने के लिए। तो फिर हमें कैसे छीनेगा उनसे, है ना? नहीं छीन सकता। मेरे लिए ऋषि भाई और तुम्हारे लिए शालू और लक्ष्मी भाभी। और लक्ष्मी भाभी को कुछ नहीं होगा, अरे फाइटर है वो। देखना वो खुद भी ठीक होगी और मेरे ऋषि भाई को भी कुछ नहीं होने देगी। इसलिए नो रोना, नो धोना, ओनली पॉजिटिव स्माइल। स्माइल मानी, तुम्हारी स्माइल ही लक्ष्मी भाभी की ताकत है, इसलिए जस्ट स्माइल। ओके, कुछ नहीं होगा। थैंक यू। इसलिए पानी को हिम्मत देने के लिए। सबसे छोटी है ना वो, और सबसे प्यारी। 2 मिनट में रो लेती है ये, और फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाता, खास करके माँ बाबू जी के जाने के बाद। सुना है तेरे दिल पहले तुम खुद को संभालो, ओके? लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब, छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। वैसे तुम तीनों बहनों में सिर्फ तुम ऐसे क्यों लड़ाकू सी? हाँ, इमोशनल क्यों नहीं हो तुम? और ये आंसू क्यों नहीं आते तुम्हें? मैं लड़ाकू नहीं हूँ, और मैं इमोशनल हूँ। जिसके सामने होना होता है उसके सामने होती हूँ। क्रिटिकल है, खून बहुत निकल गया है। आशु, दादी मत रोइए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने नहीं बात करनी आपसे। ऐसे दुख देते हैं बच्चों को कि उनकी जान पर ही बना है, और मुझे जिंदा भी रखा है ये सब देखने के लिए। अगर मेरे बच्चों का बाल भी बांका हुआ ना, तो मैंने अपनी जिंदगी भर की पूजा और आस्था वापस ले लेनी है। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखिए, ना भाई को ना भाभी को, आपका आशीर्वाद है उनके साथ, और हम सबका इतना प्यार और दुआएं हैं, उनको कुछ नहीं होगा दादी। लेकिन दिस इज नॉट फेयर भगवान जी, आखिर क्यों हमेशा आप अच्छे लोगों को इतना दुख दर्द क्यों देते हो? उनके साथ ही इतना बुरा क्यों? आप ही ने किया ये सब कुछ, अब आप ही को सब कुछ ठीक करना होगा, हम सबके लिए।
गुहार लगाते हैं इनसे और देखते हैं कैसे नहीं सुनेंगे ये हमारी। इन्हें सुनना पड़ेगा, मेरे बच्चों को ठीक करना पड़ेगा। मेरे बच्चों को ठीक कर दो भगवान। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ऋषि ऋषि कहाँ है? कैसे है वो? ऋषि ओबेरॉय की कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल है, खून बहुत निकल गया है। दीदी वो ठीक है, तू ठीक है ना? तो उनको क्या होगा? कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर वो अपनी आंखें खोल देता है तो वी कैन सेव हिम, वरना जान को खतरा है। गोली लगने से तो बच गया है ऋषि, खून बहने से बचाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाएगी। एक्सक्यूज मी। कहा था हमने, सबसे कहा था, बार बार कहा, हमारे बेटे की जान खतरे में, हमारे दोष प्रचंड है। आप सबसे कहा, एक बार नहीं बार बार कहा था, दोहराया था, पर किसी ने नहीं सुनी हमारी। और नतीजा देखिए, हमारा बेटा वहां अंदर अपनी हमने ऋषि से भी कहा था आज रुक जा, आज के दिन घर से ना जाए, पर उसने तो ठान रखी है कि वो अपनी माँ की सुनेगा ही नहीं। आपने देखा, सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? गोली ऋषि के दिल के करीब लगी, कोई चमत्कार हो, किसी ने ऋषि को धक्का मारा, वो धक्का लक्ष्मी ने मारा था। चमत्कार लक्ष्मी ने किया, लक्ष्मी ने जान बचाई हमारे बेटे की एक बार फिर। अब समझे हम बार बार क्यों कहते हैं कि ऋषि की जिंदगी के लिए लक्ष्मी जरूरी है। हाँ करिश्मा, किरण, मलिष्का, अब समझी तो? राजी वो चुप करो, एकदम चुप। ये सब जो हो रहा है ना, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हुआ है? हाँ तुम्हारी वजह से। तुम ही चाहती थी ना कि ऋषि तुम्हारा हो जाए, छोड़ दे लक्ष्मी को और तुमसे शादी कर ले, राइट? देखा नतीजा, मौत के मुंह में है हमारा बेटा। अब तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ऋषि की जिंदगी में किसी और लड़की को आने ही नहीं देंगे आप, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, और वो लड़की कोई भी हो, तुम भी। लक्ष्मी आएगी, ऋषि की जिंदगी में सिर्फ लक्ष्मी आएगी, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में। ऋषि की जिंदगी में लक्ष्मी को हम वापस लाएंगे। आंटी, अरे आप बोल कर रहे हो, मतलब आप मेरे ऋषि की शादी नहीं होने दोगे क्या? एक साल कहा था ना तुमसे, बस एक साल वेट कर लो, फिर हम खुद अपने बेटे की शादी कराएंगे तुमसे। पर पता नहीं तुम्हें कौन सी भाषा समझ में आती, किस लैंग्वेज में बात करें तुमसे। अब एकदम क्लियर, साफ साफ शब्दों में तुमसे कह रहे हैं, अपने बेटे की जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम खुद की भी नहीं सुनेंगे उसकी जान बचाने के लिए, समझी तो? वाह, कुछ तो बात है आप में, कमाल का हिप्नोटाइज करते हैं आप सबको। नो वंडर कि नीलम आंटी आपकी बातों में आके फंस गई। मलिष्का, नो आंटी, कम ऑन, लुक एट हिम, कहानियां बनाए जा रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे नहीं जानना इस मार्केशन हॉल के बारे में। तुम समझ भी नहीं पाओगी, मैंने कहा ना, इसको समझने के लिए मन और मस्तिष्क दोनों शांत और परिपक्व होने चाहिए। प्लीज, आप बड़े हैं इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा तुम कर रही हो मलिष्का, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। किरण समझाओ अपनी बेटी को, ये इस तरह से पंडित जी से बात नहीं कर सकती, वरना
पंडित जी सिर्फ बड़े ही नहीं, पूजनीय है हमारे। इनका अपमान मतलब हमारा अपमान है। आंटी तुम क्या मानती हो क्या नहीं मानती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। पर इन पंडित जी की हर बात पर विश्वास करते हैं हम। हमें पूरा भरोसा है इन पर, इसलिए अब जो कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलना, वरना अगर हमने लिमिट क्रॉस की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस नीलम, स्टॉप इट प्लीज। ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम मलिष्का से? ये हमारी मलिष्का है। ये जो भी कह रही है, जो भी कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से प्यार करती है। इसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दो। और मलिष्का ही नहीं, मैंने ऋषि का भी प्यार देखा है। तुम्हें देखना चाहिए कि ऋषि कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है जब मलिष्का जरा सा भी नाराज हो जाती है तो। हम जानते हैं ऋषि मलिष्का से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन आंटी बात सिर्फ इतनी है, हमें ऋषि की लाइफ में लक्ष्मी वापस चाहिए, बस। लक्ष्मी भी प्यार करती है तुम्हारी ही तरह ऋषि से। जान बचाई है उसने हमारे बेटे की, हमारी आंखों के सामने बाहर बाहर अपनी जान पर खेलकर, ये सोचे बिना कि उसके साथ भी कुछ हो सकता है। पंडित जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर बार जब लक्ष्मी ने ऋषि की जान बचाई तो वो खुद भी जख्मी हुई, उसे भी चोट आई। वो लड़की बार बार हमारे बेटे की जान बचा रही, ये जाने बिना कि उसकी कुंडली ही ऐसी है। उसकी कुंडली में वो शक्ति है कि वो हमारे बेटे की जान बचा सकती है। वो हमारे बेटे को मार के दोष से बचा सकती है। सब जानते हैं हमने ऋषि की शादी लक्ष्मी से सिर्फ इसलिए करवाई थी क्योंकि उसकी कुंडली ऐसी है। इसे होश आना बहुत जरूरी है, वरना इसकी जान को खतरा है। और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, कोई सर्जरी नहीं चल रही, हम क्यों नहीं रुक सकते? लेकिन मैम अलाउड नहीं है। सुन नहीं रही हैं आप? हमारा बेटा है, ये इसकी जान को खतरा है। भगवान ना करे इसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगी जिम्मेदारी? देखिए हम सिर्फ 2 मिनट रुकेंगे या किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, बस 2 मिनट अपने बेटे के पास बैठकर चले जाएंगे। एक बार कोशिश कर लेने दीजिए, शायद होश में आ जाए हमारा बेटा। थैंक यू। पंडित जी आप आइए ना, आशीर्वाद दीजिए ऋषि को, बस एक बार आंखें खोल ले हमारा बेटा। चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। हमने अग्नि देवता की शक्ति ऋषि के माथे पर लगा दी है। प्रभु जी शुभ करेंगे। मतलब ऋषि आंखें खोल लेगा ना? नीलम जी हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो जैसी प्रभु इच्छा। प्रयास? पंडित जी इसीलिए तो हम इतने बेबस, इतने मजबूर हैं। अपने बेटे के मार्केश दोष को हम नहीं मिटा सकते। ऋषि आंखें खोलो, आंखें खोलो ना। देखो तुम्हारी माँ बुला रही है तुम्हें। तुम तो कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने देते ना, लड़ लेते हो। अगर कोई हमें तकलीफ दे रुलाए तो फिर आज खुद क्यों रुला रहे हो हमें? तुम्हें ऐसे देखकर कितनी तकलीफ हो रही है हमें। आंखें खोलो, देखो एक बार। नहीं मानोगे तुम हमारी बात? मानते ही नहीं हो। घर पे रुकने के लिए कहा नहीं मानो, बैंक में बोला नहीं मानो, और अब देखो नतीजा देखो क्या। देखो इस बात तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना तो हम बहुत डांटेंगे, बहुत डांटेंगे, और एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी। सुना तुमने? आंखें खोलो, हम कह रहे हैं आंखें खोलो। नीलम जी देखो हम बिल्कुल नहीं डांटेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बार आंखें खोल लो। नीलम जी नहीं
नहीं रह पाएंगे हम तुम्हारे बिना। नीलम जी, माँ की ममता बहुत शक्तिशाली होती है। हमें लगता है कि हमें ऋषि के लिए अभी और यज्ञ करने पड़ेंगे। हमें लग रहा है कि मार्केश अपनी प्रचंड सीमा पर है। नीलम का प्यार देखते देखते मैंने अपने प्यार को कभी देखा ही नहीं। माँ, प्यार करता हूं अपने बच्चे से, जानता हूं, पर इतना सब याद आ रहा है। माँ, पिछले दिनों का सब कुछ। हाथ उठाया था मैंने मेरे बच्चे, गलतियां की है। ऋषि ने लक्ष्मी को बहुत दुख दिया है मां, पर फिर भी लक्ष्मी ने उसको बचाया। आप तो हम सबकी मां हो। ऋषि, आंखें खोली उसने। बस मलिष्का, हमने तुम्हें मौका दिया था और नतीजा तुमने खुद देख लिया। अब हम वो करेंगे जो हमें करना है। तुम अगर नहीं देख सकती हो तो जा सकती हो। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें जाना है या। डॉक्टर, ऋषि कैसा है? कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? सॉरी बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। इनफैक्ट हालात और क्रिटिकल हो गए हैं। उसे होश में आना ही होगा। होश में आना जरूरी हो गया अभी। हम कुछ नहीं सोच सकते। हम सेल्फ रिस्पेक्ट ना ईगो कुछ नहीं। हम सिर्फ ऋषि के बारे में सोचना है। हम जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हो? हम लक्ष्मी के पास जा रहे हैं। उसे कहने की हमारे बेटे की जान बचा ले, क्योंकि एक वही है जो हमारे बेटे को बचा सकती है। हमें उसके पास जाना है, उसे लेकर आना है। भाभी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ। प्लीज सोच लीजिए ना। अगर लक्ष्मी उस घर में आएगी तो मैं कभी नहीं आ पाऊंगी उस घर में। प्लीज हम जानते हैं मलिष्का, हम जानते हैं, पर हमें कोई एतराज नहीं है। सीरियसली नीलम, इतना सब्र रखा, इतना सुना, इतना सहा, इसलिए इस बेइज्जती के लिए? लेट मी टेल यू नीलम, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है, इसलिए आज तक बहुत कुछ अनदेखा अनसुना करती आई हूं मैं। बट दिस नो नीलम, तुम लक्ष्मी के लिए ऐसी सोच रखती हो, तुम उसे घर लेकर आ रही हो। मेरी बेटी का क्या क्या समझा है तुमने उसे? एक लड़की जो ऋषि के लाइफ में आई और चली गई। नीलम, तुमने एक फैसला सुनाया है ना, अब मेरा एक फैसला सुनो। अगर तुम लक्ष्मी को घर वापस लेकर आई तो तुम्हारा बेटा मेरी मलिष्का की लाइफ में कभी वापस नहीं आ पाएगा, कभी नहीं। आंटी प्लीज प्लीज आंटी। हमारा फैसला फिर भी वही है। हमें कोई एतराज नहीं है। मत मजबूर कीजिए हमें कि हम आपके लेवल तक गिर जाएं, वरना ऐसा कुछ निकल जाएगा हमारे मुंह से कि जो कुछ भी कहना है सोच समझकर पूरे होश में बोलिएगा। कुछ और बोले, ये इतना काफी है आपका मुंह बंद करने के लिए। माई हाउस इज दिस। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सी भाषा में समझाऊं तुम्हें, कौन सी भाषा में ये एक्सप्लेन करूं कि तमीज से बात करनी चाहिए। ओ हेलो, क्या तमीज? हाँ, मेरे घर में मुझे तमीज सिखाने आई है? भूल गई कहाँ पे खड़ी है? पहले खुद अपने आप को तो देख लीजिए। बदतमीज, आप लोगों की तरफ बदतमीज होती ना तो कब का इस घर से गेट आउट कर दिया होता मैंने आप लोगों को, जिस तरह से आपने मुझे किया था। याद है? यू हाउ यू लक्ष्मी के साथ इतना कुछ किया, सब भूल गए?
आधी रात को बेचारी को घर से बाहर निकाल दिया, इतना कुछ सह लिया बेचारी ने। लक्ष्मी से बात करने आए हैं, उसे बुला लीजिए। ये चीप हरकतें बंद कीजिए, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। लक्ष्मी को बुलाइए। क्या चीप? कौन चीप है? दिखाऊं चीप क्या होता है? कोई और होता ना तो अब तक तो टंग खींच ली होती मैंने। यो अब से लिहाज किए जा रही हो, उल्टा मेरी हेड पे बैठे जा रहे हो आप लोग। ये मेरा घर है, मेरे घर के छत के नीचे खड़े होकर आप लोग मेरे इंसल्टिंग किए जा रहे हो। गार्बेज, लिटरली गार्बेज। अब तक मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। चुपचाप लक्ष्मी को बुला दीजिए, वरना मुझे आपकी भाषा में ही आपसे बात करनी पड़ेगी। समझिए आप? ज्यादा हो रहा है बाप, मेरी मॉम को कुछ भी बोले जा रहे हैं। यू स्टॉप। करिश्मा, हमारे डैड कहते थे जब किसी को कोई बात समझानी हो तो उसी की भाषा में बात करनी चाहिए। लक्ष्मी, 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 तुम हमारे साथ चलो। हमारे बेटे के लिए, हमारे घर के लिए, घर की खुशियों के लिए, घर के सुकून के लिए हमारे साथ चलो तुम। एक मिनट, क्या वॉकिंग क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, अब आपके बेटे को अचानक लक्ष्मी से प्यार हो गया? कल तक तो मलिष्का के साथ प्यार था ना, और अब लक्ष्मी पे दिल आ गया उसका? रानो, मेरी बात सुनो। वो बोल रही है ना, ये उनके घर का मामला है। हाँ तो बहन जी, आप क्या कह रही थी? कहिए। करिश्मा, हम ये तुम्हारे लिए लाए ताकि तुम्हारे पास ना कहने का कोई कारण ना हो। अब पूरे 50 लाख हैं, तुम गिन सकती हो। सच बताने का वक्त तो आ ही गया है। तो सच ये है कि मार्केश दोष। पता है हमें, तुमने सुन लिया था, इसीलिए ही सच बता रही है ना, वरना इस बार भी कोई ना कोई झूठ बोल के छुपा ही लेती। कितनी पागल थी मैं। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि ऋषि की शादी आपने मुझसे कैसे करा दी। कहाँ मैं गांव की लड़की और कहाँ आप लोग। इतना नाम पैसा, ऋषि के लिए तो आपको कोई भी मिल जाती, फिर मैं ही क्यों। पर अब समझ आ गया, अब सब कुछ समझ आ गया। आप दोनों हमेशा सोचते थे ना कि मेरे जैसी लड़की की शादी ऋषि से कैसे हो गई। मेरी बहनों को लगता था कि मैं बहुत गुणवान हूं, और मुझे लगता था कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा है, मेरी कुंडली अच्छी है। मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो इतने मजबूत है कि वो ऋषि के मार्केश दोष को हरा सकते हैं। आप लोगों को पता नहीं है, मम्मी जी विश्वास करती हैं इन सब चीजों में। ये ग्रह नक्षत्र, कुंडली, ये न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, ये सब में विश्वास करती है मम्मी जी। अब ये पैसे लेकर मुझे खरीदने नहीं आती, सिर्फ एक बार आकर कह देती कि लक्ष्मी चलो हमारे साथ, तो आपका कहना मानकर आपके बेटे के लिए शायद आपके साथ चल भी देती। लेकिन ये तो क्या चाहती हो तुम? भीख मांगे हम तुम्हारे सामने? ठीक नहीं, इज्जत चाहते हैं हम इंसान हैं, कोई चीज नहीं जो आप ऐसे खरीद ले। तुमसे बात नहीं कर रहे हम, चुप। तुम्हारी ना अपनी उम्र नहीं जितना ज्ञान बांटती हो तुम। समझदारी से काम लो। 50 लाख रुपए जानती हो क्या क्या कर सकती हो उससे, पर इस वक्त ना तुम्हें समझाने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। लक्ष्मी, तुम चलो हमारे साथ। आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे, तुम हमारे साथ आ रही हो या नहीं? सिर्फ तुम जवाब दोगे, सिर्फ तुम।
सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है, मलिष्का को या लक्ष्मी को? आई लव मलिष्का। तुम ना मलिष्का, शादी 1 ही साल के लिए तो थी, उसके बाद तो वैसे भी ऋषि लक्ष्मी को छोड़ने ही वाला था, पर तुम। हम ये तुम्हारे लिए लाए ताकि तुम्हारे पास ना कहने का कोई कारण ना हो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप ये पैसे वापस ले जाइए मम्मी जी। आप मुझे जो भी समझे, ऋषि के लिए ढाल खरीदने की कोई चीज कुछ भी, लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया है कि आपके आत्मसम्मान और आपके जमीर की कोई कीमत नहीं होती। चाची ये क्या कर रही हैं आप? मैं या तू लक्ष्मी? पत्थर है तू, पत्थर, स्टोन। तुझे दिल नहीं है तेरे पास? देख नहीं रही कितनी बड़ी मुसीबत में है ये लोग? अपने बेटे की जान बचानी है इनको, इसका मतलब समझती है तू? और आप इसे समझाने की जगह कैसे भड़का रहे हो? रानो तुम बात को समझ नहीं रही। हाँ हाँ, और आप तो बड़ी समझदारी दिखा रहे हो ना। इंसान, इंसानियत, प्यार व्यार पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और जो पूछना चाहिए था वो तो पूछा नहीं। पूछा इनसे, पूछा कि इनका बेटा कैसा है, जिंदा भी है? सॉरी नीलम बहन जी, कैसा है अब ऋषि? वो मैं मिलने आई रही थी ऋषि से, लेकिन इनका वही सियापा मेरा हैंड होल्ड कर दिया, मुझे आने ही नहीं दिया। रानो पर तुम तो वहाँ ऋषि से ही मिलने जा रही थी, क्योंकि स्टोन नहीं है मेरा दिल। ये तो हमारे रिश्तेदार है। लड़का लड़की भले ही आपस में लड़ मर जाए, लेकिन क्या उससे रिश्ते टूट जाते? हाँ माना आपकी इनकी बातें झूठी थी, लेकिन वो मंडप, वो अग्नि, वो 7 फेरे, ये मंगलसूत्र, ये तो सब सच है ना। माना कि इनकी 1-2 बातें झूठी थी, लेकिन इन्होंने कभी पूरी दुनिया के सामने ये नहीं छुपाया कि लक्ष्मी इनकी बहू है। बोलो क्या रॉन्ग बोल रही हूँ मैं? तुम सही बोल रही हो रानो। तो फिर क्यों उल्टा उल्टा सिखा रहे हो तुम अपनी भतीजी को? चाचा हो ना इसके, खून का रिश्ता है ना तुम्हारा, तो सही बातें भी सिखाओ। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा इनके साथ, तेरा जो भी सामान है वो मैं पीछे से भिजवा दूंगी, मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगी। तू जा इनके साथ। चाची मैंने कहा ना। लक्ष्मी मैंने कहा ना, तू इनके साथ जाएगी। अरे ससुराल भेज रही हूँ तुझे, फांसी चढ़ने नहीं भेज रही हूँ। चाची हमारे यहाँ लड़की मायके से ससुराल जाती है, ससुराल से मायके में नहीं आती। लक्ष्मी ये उल्टी रीत मत चला यहाँ पर। हमने बेटी विदा कर दी है, हमेशा हमेशा के लिए। तू अपने ससुराल जाएगी अभी इसी वक्त। चाचा जी मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी बेटी मानते, मैं जानती हूँ आप हम लोगों से बहुत प्यार करते हो, और मैं भी इस घर में आपकी बेटी बन के ही रही हूँ। कभी हक नहीं जताया, कभी हक नहीं मांगा, पर आज पूछ रही हूँ क्या मैं उस घर में रह सकती हूँ? प्लीज लक्ष्मी पुत्र, हाँ समझ, हाँ समझ। लक्ष्मी पुत्र, तेरे बाबूजी ने मुझे पैसे दिए थे आज से 15 साल पहले, इस मुंबई शहर में अपने पैर जमाने के लिए। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, उन्हीं पैसों से ये छत भी। लक्ष्मी पुत्र, तेरा पूरा हक है। क्या कर रहे हैं आप? तेरा हक है बेटा, और वो रीत जो बच्चों को तोड़कर रखते हैं, जो रीत उल्टी हो, उस रीत को तोड़ देना चाहिए जो बच्चों को तोड़े, खास तौर से तब जब बच्चे सच्चे हों और सही है। लक्ष्मी पुत्र, ये तेरा घर है, तेरा पूरा हक है, तू यहीं पर रहेगी। काश सवाल हमारे बेटे की जिंदगी का ना होता, काश हम इतने मजबूर ना होते, और काश हमें यहाँ आना ही ना पड़ता।
दी प्लीज प्लीज मत रो, मत रो, मत रो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब नहीं रोऊंगी मैं, सच्ची में तय कर लिया मैंने, अब नहीं रोऊंगी, बस बहुत हो गया। आराम से, ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अब कोई नहीं रोएगा, बोला ना, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो तुम दोनों की आंखों में भी आंसू आते हैं, इसलिए अब कोई नहीं रोएगा, बिल्कुल नहीं रोना है। कैसी बड़ी बहन हूँ मैं? दीदी तो क्या बातें कर रही है, दीदी जैसी हो ही नहीं सकती कोई और। मैं बेवकूफ हूँ शालू, पागल हूँ, दिमाग नहीं है मुझ में, गलती मेरी थी। मैं ऋषि पर उंगली उठाती रही, उसे बुरा बोलती रही कि उसने मेरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी, लेकिन कारण सिर्फ ऋषि नहीं था, कारण पूरा परिवार था। मुझे लगता था कि सिर्फ ऋषि के साथ मेरा रिश्ता झूठा है, लेकिन आज तो हर रिश्ता झूठा हो गया शालू। सब कुछ झूठ। मैं थक गई हूँ अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ के, पर मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में कोई भी अच्छाई है। मैं इतनी पागल हूँ। मुझे लगता था कि सब लोग उस घर में मुझसे प्यार करते, उन्हें सच में लगता है कि मैं ऋषि के लिए सही हूँ, उन्हें सच में लगता है कि मेरे और ऋषि की जोड़ी सही है, पर वो सब कुछ गलत था। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं सोचता, वहाँ किसी को नहीं लगता कि मैं ऋषि के लिए सही हूँ। उन्हें लक्ष्मी नहीं चाहिए, उन्हें लक्ष्मी की कुंडली चाहिए। अगर मेरी कुंडली नेहा की कुंडली होती तो वो नेहा की ऋषि से शादी करा देते, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या सोचा था और क्या सच है? प्लीज मत रो, शालू उन्होंने मुझसे मेरी पहचान झुठला दी। शालू ऋषि की पत्नी झूठ, और अब ओबरॉय परिवार की बहू, वो भी झूठ। ऋषि ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं माना, पर आज समझ में आ रहा है कि उस घर ने कभी मुझे अपनी बहू भी नहीं माना। हर बार वो लोग मुझे एक दर्द देते हैं जिससे मैं टूट जाती हूँ, मैं बिखर जाती हूँ। मुझे लगता है कि इससे बुरी चीज तो मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकती, और फिर वो लोग मुझे उससे बड़ा दुख देते हैं, उससे बड़ी चोट देते हैं, और मैं फिर से बिखर जाती हूँ। अब इससे बुरा क्या होगा? मेरी मौत। चुप, क्या बोल रही है? तुझे एहसास है तूने क्या बोला? एक जिंदगी के लिए हमने बहुत सी दुख और बहुत सी मौतें देखी है, अब नहीं देख रहा। और दी तू टूटी है लेकिन तू जिंदा है, ये कम है? तू बिखरी है लेकिन हम बहने हैं तेरा साथ देने के लिए हमेशा, ये कम है? दी तेरा दिल चूर चूर हो गया, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मौत एक बार आती है और हमारी पूरी जिंदगी नहीं जाती है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते दी। और तूने हम दोनों के बारे में सोचा दी? हाँ, कब से कुछ भी बोलने जा रही है उल्टा सीधा, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और शालू कैसे जिएंगे? तुझे एहसास है? क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है? कब से मैं गलत बोल रही हूँ? I was begging. हम ऐसे उससे भीख मांग रहे थे और वो नहीं आई। नीला, come on, भीख मांगी तुमने? मुझे पता है तुम कैसे भीख मांगती हो। भीख मांगती हो, शट अप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भीख तो मांगती हो पर ऐसे जैसे भीख दे रही हो। I know your style of begging, Mrs. नीलम ओबेरॉय। I know your style। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी बातों में आकर वो हमारे घर में आने के लिए तैयार नहीं हुई, कि तुम्हारी जैसी औरत उसे लालची साबित कर देती। जानते हैं ना किससे बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? जानते हैं? मैं जानता हूँ, मैं तुमको भी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूँ, बाबूजी हूँ उसका मैं, उसके संस्कार जानता हूँ, उसका चरित्र जानता हूँ। अरे तो तुमने उसकी कुंडली देखकर मुझे कहा था ना कि उसकी शादी ऋषि से करवा दो। मैं बिना उसकी कुंडली देख के उसके सामने गिड़गिड़ाता, भीख मांगता उससे कि मेरे बेटे से शादी कर ले। एक्चुअली आप ना हमें डिजर्व नहीं करते। कैसे पति हैं आप, कैसे पिता हैं?
उस लक्ष्मी के सामने कुछ और नजर ही नहीं आता आपको? आएंगी भी नहीं नीलम। ये उसके प्यार में अंधे हो गए हैं और उसे सचमुच अपनी बेटी मानने लगे हैं, जबकि वो है नहीं। सो यू प्लीज काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, मेरे और लक्ष्मी के बारे में क्या जानती हैं आप? कुंडली देखकर नहीं बना ये रिश्ता, खून का भी रिश्ता नहीं हमारा। पर क्या जरूरी है कि लक्ष्मी ने हमारे घर में जन्म लिया तभी मैं उसको बेटी कह सकता हूँ? है जरूरी? दिल का रिश्ता है हमारा। मेरी बेटी माना है उसे, बेटी है वो मेरी और रहेगी यार मेरी आखिरी सांस तक। जुड़ी है मुझसे वो, मेरे रोम रोम में बसती है। उसके दिल में चोट लगती है तो उसके बाबूजी के यहां दिल में दर्द होता है। मां, कैसा पिता हूं मैं? अपनी बेटी का दर्द रोकना तो दूर, उसके बढ़ते हुए दर्द के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। कितना बेबस और बेहाल फील कर रहा हूं मैं। काश मैं कुछ कर पाता। हाँ, काश आप कुछ कर पाते ना। आपका बेटा इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, आप बेबस मजबूर उसके लिए फील नहीं कर रहे। आपको उसके लिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा, उसके लिए काश आप कुछ कर पाते। मेरे पिता होने के फर्ज पर सवाल मत उठाओ नीलम। मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। तुम माँ हो, तुम्हारी ममता अपनी जगह, मैं पिता हूँ, मेरा प्यार अपनी जगह। मान लिया आपका प्यार अपनी जगह। तो बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं इस वक्त अपने बेटे के लिए? कैसे कैसे कोशिश कर रहे हैं आप उसे बचाने के लिए? क्या कर रहे हैं आप? मार्केश दोष ने अपना घात कर दिया है। और एक बार ये शादी हो गई तो लक्ष्मी और ऋषि का रिश्ता खत्म। लक्ष्मी ऋषि की पत्नी रहेगी ही नहीं और हमेशा हमेशा के लिए हमारे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाएगी। तुमने लक्ष्मी को ऋषि की पत्नी माना ही कब था कभी? अब एक बात सुन लो, आज के बाद ऋषि तय करेगा, ऋषि का दिल तय करेगा उसकी जिंदगी में कौन रहेगा कौन नहीं। उसके लिए हम नहीं सोचेंगे जैसे पहले सोचा था। समझ लेना अच्छे से। ऋषि की कंडीशन खराब हो रही है डॉक्टर। सिस्टर क्या कंडीशन? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। प्लीज बाहर चलिए। नर्स मैम को बाहर लेकर जाइए। सर प्लीज कोऑपरेट, प्लीज बाहर जाइए सर, प्लीज बाहर जाइए। मैम प्लीज कोऑपरेट। नजरों से करम तक, ईमान से धर्म तक, हकीकत से लेकर भरम तक, दुआ से असर तक, ये सारे सफर। ऋषि उठो। ऋषि आंखें खोलो। ऋषि आंखें खोलो ना प्लीज। आंसू से जश्न तक, जन्मों से जन्म तक, सहरे को सजा के कफन तक, तेरे संग हूँ आखिरी कदम तक। लक्ष्मी, आखिरी कदम तक तेरे संग हूँ आखिरी कदम तक।
बस तुम अपनी आंखें मत बंद करना, हाँ? आंखें खोल के रखो, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। मानोगे ना तुम मेरी बात? हर सब हर मम्मी की, भाऊजी, देविका, सोनिया, बुआ, दादी, सब लोग, आयुष, सब बहुत परेशान है, बहुत चिंता कर रहे तुम्हारी, खास करके मम्मी जी। सब अब आंखें मत बंद करना, आंखें खोल के रखना, हाँ? थैंक यू माता रानी, ऋषि को ठीक करने के लिए, और अब उसे ठीक ही रखना, और उसके साथ साथ पूरे परिवार को। सब बहुत प्यार करते हैं ऋषि से। उस घर की जिंदगी ऋषि से, खास करके मम्मी जी, उनके लिए ऋषि को ठीक करने के लिए थैंक यू। वो माँ है और ऋषि जान है उनकी। वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, बस उन्हें सुकून देना, और बाकी सबको भी साथ रहना सबके। दर्द देने वाले, पर तब तो रिश्ते मिलते ही नहीं, तो शायद जो हुआ अच्छा हो। सब शायद ही है, लेकिन कुछ पक्का नहीं है। भले ही आज मेरे दिल में बहुत दर्द हो, पर दिल में कोई है जिसने मुझे प्यार का एहसास दिलाया। तुम सब लोग हो मेरे दिल में। अगर सच पता होता तो रिश्ते बन जाते, पर शायद इतने गहरे नहीं होते। वो यहीं थी मेरे पास। यहाँ? तुम्हारे पास? हाँ डैड, वो यहीं पे थी मेरे पास। उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था, और जैसे उसने हाथ पकड़ा था ना, मुझे करंट भी लगा था। वो मेरे साथ ही थी। वो मुझे उठा भी दिया था उसने, फिर चली गई। मुझे याद है मेरे साथ थी वो। हर बात में शायद बोल रही हूं मैं, पर एक बात में शायद नहीं है। पक्का पता है मुझे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम सब लोगों से। भाभी, तुम सब अच्छे इंसान हो, बस हालात बुरे हैं इसलिए अच्छे नहीं हो पाए। पर आप तो बुरे हालातों में भी अच्छे बन रहे। पता नहीं, मुझे नहीं पता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बस जो मेरा दिल कहता है मैं वो करती हूँ। पर आयुष प्लीज किसी को भी मत बताना कि मैं आई थी, और ये भी मत बताना जो मैंने तुमसे अभी कहा है, मेरी फीलिंग्स। क्यों ना बताऊं मैं? सबको पता चलना चाहिए ना कि आप कितने अच्छे हो। ऐसा दिल, ऐसा प्यार, ऐसा इंसान। नहीं, मैं चीख के बताऊंगा लक्ष्मी भाभी, पूरी दुनिया को बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि आप तो मुझे अच्छा मानते हो। ऑफ कोर्स, मुझे अपना मानते हो। बहुत तो दिल से। तुम्हें मेरी बात भी माननी पड़ेगी। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, मेरी ये सारी बातें तुम अपने दिल में रखोगे। क्या है भाभी, अपना दिल हल्का करके मेरा बोझ बढ़ा दिया ना। कैसे ना बताऊं सबको कि आप कितने अच्छे हो, या खड़े हो गए मेरे भाई के लिए। मेरे मुंह से गलती से नहीं निकलेगा गलती से। मुझे विश्वास है तुम पर। मुझे पता है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे।